जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे संदीप के ऊपर, जिन्होंने केसरी फ़िल्म में भी काम किया था। और यहाँ पर एक बात जो मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैं यहाँ जो वीडियो करने वाली हूँ उसमें आप लोगों को समझ आएगी कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ। संदीप की हर चीज़ को सुशांत से जोड़ा जा रहा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि संदीप जो हैं उन्होंने केसरी फ़िल्म में काम किया, ठीक है ना? हर जगह, हर न्यूज़ चैनल पर, सारी न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, हर जगह एक ही रेफ़रेंस दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है धोनी का। और धोनी में सुशांत के साथ उन्होंने काम किया है। और ऑफिशियल नैरेटिव के हिसाब से सुशांत भी आत्महत्या कर चुके हैं। अब इनकी आत्महत्या को भी बार बार उसी के साथ जोड़ा जा रहा है। ये क्यों नहीं कहा जा रहा कि धोनी और केसरी में काम करने वाले, सारी जगह ज़्यादातर अगर आप लोग देखें जो फोकस है ना, वो धोनी के ऊपर है, ये धोनी फिल्म के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब उसको करने से पहले मैं यहाँ पर एक और भी बात बता दूँ। 2019 में ये रिया चक्रवर्ती से मिले हैं कहीं पर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रिया चक्रवर्ती के साथ बैठे हुए हैं। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, बल्कि ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ये शायद इनकी जलेबी फ़िल्म के टाइम का होगा, क्योंकि पीछे ट्रेन है और ट्रेन जो जलेबी फ़िल्म थी उसका जो शायद कुछ कॉन्सेप्ट था वो ट्रेन के ऊपर भी था, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि अब मैं आगे आप लोगों से बात करने वाली हूँ तो अब आप लोगों को समझ आएगी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनकी वो वीडियो जो 9 मिनट 50 सेकंड की कुछ है, जिसमें इन्होंने बात की है अपनी बीवी कंचन शर्मा के ऊपर। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग इसको गौर से सुने, मैं यहाँ पर एक एक इनका शब्द डिकोड करना शुरू करूँगी। अगर आप लोग यहाँ पर गौर से सुने तो इन्होंने बहुत चालाकी से, बहुत होशियारी से यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि सुशांत और रिया के बारे में यहाँ पर बात की है। इन्होंने अपने और कंचन के ऊपर बात नहीं की। अब आप लोग ये कहेंगे कि कंचन का नाम क्यों फिर बीच में आया अगर ये रिया और सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह कंचन को इशू होगा, लेकिन ये कंचन के लिए भी चीज़ों को क्लियर कर गए। जो इन्होंने फेसबुक पे नोट लिखा है और जो इन्होंने ये वीडियो की है उसमें बार बार ये कह रहे हैं कि कंचन को कुछ भी ना कहे। लेकिन अगर मैं यहाँ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी ना, और ये मैं क्यों कह रही हूँ कि ये रिया और सुशांत है, क्योंकि इनकी अपनी वीडियो के बीच में इन्होंने 2 बहुत बड़ी जगहों पर हिंट दिया है जो आप लोगों को यहाँ समझ आएगी। अब ये आप लोगों को यहाँ से लेकर आखिर तक पूरी सुननी पड़ेगी तो आप लोगों को समझ आएगी कि ये कितने होशियारी से कितनी बड़ी बात कर कर जा चुके हैं। अब गौर कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। इनकी आवाज़ को मैंने बहुत कोशिश की है सिस्टम में डाल कर कि हम थोड़ी तेज़ कर पाएँ, जितनी हो सकी हमने तेज़ कर ली, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। तो अब नहीं समझ आएगी, मैं बताती जाऊँगी क्योंकि मैं खुद भी सुन रही हूँ आप लोगों के साथ ही, और हम यहाँ पर उस एक एक शब्द को इनके अब डिकोड करेंगे, ठीक है। चले हम यहाँ पर शुरू करते हैं 2.5 मिनट से। प्लीज़ यार, मेरे को गलत मत समझना किसी भी तरह। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ संदीप नाहर। आप लोगों ने मुझे कई फिल्मों में देखा होगा। मैं धोनी का अनटोल्ड स्टोरी फिल्म के अंदर जिसमें मैंने छोटू भैया किरदार निभाया था। और आज अच्छा, अब ये यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की है। ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी, आपने मुझे फ़िल्मों में देखा होगा, मैंने एक फ़िल्म बहुत सारी फ़िल्मों में किया। धोनी में शायद भैया का किरदार मैंने अदा किया है। भैया का नाम तो था इनका धोनी में, या फिर ये किसी और चीज़ की बात करें। लेकिन अगर ये खाली यहाँ पर धोनी का रेफरेंस खुद भी दे रहे हैं ना, तो उसका ये मतलब है कि यहाँ पर ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये धोनी का नाम, यानी आप लोगों को पता है कि सुशांत ने धोनी में काम किया है। धोनी का खाली रेफरेंस ये क्यों दे रहे हैं? ये केसरी का भी दे सकते थे। इन्होंने एक शिफा खाना करके फ़िल्म थी, उसकी कौन है, बड़ी भूतनी सी शक्ल वाली, मैं लड़की भूल गई हूँ, वो ये दबंग वाली लड़की के साथ इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने केसरी में अक्षय के साथ काम किया। इन्होंने किसी और फिल्म का रेफरेंस नहीं दिया, इन्होंने धोनी का रेफरेंस दिया। अगर ये यहाँ पर दे रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन धोनी में इनका भैया करके नाम था। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है। वैसे तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट लाइफ स्मूथ नहीं चल रही। लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आज मेंटली थोड़ा स्टेबल नहीं हूँ। स्टेबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरी वाइफ कंचन शर्मा। अच्छा, अब देखिए, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत सारे आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत अजीब सी बातें कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा एक कारण ये है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, मेरे माइंड स्टेबल नहीं है। देखिए, एक हमेशा एक बड़ा यूनिवर्सल सा लॉ है कि पागल अपने आप को कभी भी पागल नहीं कहता। वो ये नहीं कहता कि मैं पागल हूँ, ठीक है ना। तो जो बंदा मेंटली स्टेबल नहीं होगा ना, वो कभी आके ये नहीं कहेगा कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ, यानी मेरी लाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से मेरी जो मानसिक स्थिति है वो ख़राब हो रही है। अक्सर आप जज करते हैं दूसरों को कि यार ये आजकल बंदा मेंटली स्टेबल नहीं है तभी ऐसी हरकतें कर रहा है। अगर ये खुद कह रहे हैं ना, तो इसका ये सबसे बड़ा मतलब है कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। इनको कहा जा रहा है कि तुम ये बात बोलो कि तुम मेंटली स्टेबल नहीं हो, ताकि अगर तुम आत्महत्या करो, यानी जो तुम्हारी हत्या करें, तो लोग यही कहेंगे ये बंदा तो खुद ही कह रहा था कि मेंटली स्टेबल नहीं है। तो यहीं से ये बात
पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से कंफर्म होती है कि इन्होंने आत्महत्या की भी नहीं है और इनकी आत्महत्या है भी नहीं, इनको मारा गया है। और ये बिल्कुल सुशांत से रिलेटेड है सारा कुछ। यहाँ मैं इसी वजह से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वो क्या रहा है, 1.5-2 साल से एक ट्रोमा से मैं निकल रहा हूँ और मैं उसको फेस भी कर रहा हूँ और उसको समझा के थक चुका हूँ काफ़ी चीज़ों को। अच्छा, अब ये यहाँ पर बोल चुके हैं कि जो सारी मेरी लाइफ में इश्यूज़ हैं वो कंचन शर्मा से रिलेटेड हैं, यानी लड़की का मामला बाबू भैया, ठीक है ना। ये बड़ा आसान होता है। नॉर्मली देखिए ना, लाइफ में 2 चीज़ें होती हैं जब आप आत्महत्या करते हैं। एक ये होता है कि आपको किसी लड़की का इशू होता है, नॉर्मली वाइफ का इशू नहीं होता। यहाँ पर कंचन शर्मा इनकी वाइफ हैं। नॉर्मली ये इशू होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड होती है या कोई ऐसा चीज़ होता है कि उसने आपको धोखा दे दिया होता है या आपका परिवार नहीं मान रहा होता है, शादी नहीं हो रही होती, आप बहुत ज़्यादा इश्क में होते हैं, तो आप इंतहाई कदम उठा लेते हैं, आप आत्महत्या कर लेते हैं। दूसरा मसला ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपकी लाइफ में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, प्रेशर होता है, आप उनसे नहीं निभा पा रहे होते हैं, तो आप नॉर्मली बहुत बुरे हालात में भी जाके आत्महत्या कर लेते हैं। ये 2 होती हैं। मैंने आज तक ये नहीं सुना। बीवियाँ, हाँ, बीवियाँ फिर भी करती हैं कि शौहर ने उनको बहुत तकलीफ़ और परेशानी दी तो वो आत्महत्या कर लेती हैं। वो भी मेजॉरिटी ऐसी बीवियाँ करती हैं जिनके बच्चे ना हों। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसी औरतों ने नहीं आत्महत्या की होगी जिनके बच्चे होते हैं, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। लेकिन मर्द आत्महत्या करे वो भी बीवी की वजह से, मैंने बहुत कम ऐसा सुना है। वो भी तब वो मर्द करते हैं जब उनकी बीवियाँ उनको ये कह रही होती हैं कि तू गरीब है और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम हमें पाल नहीं पा रहे। या फिर ऐसा होता है कि जो अपनी बीवी से शदीद तरीन प्यार करते हैं और उनकी बीवी का कोई रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाता है और बीवी जो कह रही होती है कि मुझे तुम तलाक दो, मुझे तुम तलाक दो और मैंने जाके अपने जो मैंने जिससे बंदे से मैं मोहब्बत करती हूँ उससे शादी करनी है। तो अक्सर मर्द इस वजह से भी कभी ऐसा होता है आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन इस केस में कि आपको वाइफ परेशान कर रही है और आप आत्महत्या कर रहे हैं, इसका ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। नॉर्मली जो एक नॉर्मल और एक बड़ा लॉजिकल सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप कोर्ट जाते हैं, आप बीवी को तलाक देते हैं और बात ख़त्म कर लेते हैं ना, आप परेशानी से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए आत्महत्या करें? अब ये कंचन शर्मा थी, रिया चक्रवर्ती तो नहीं थी ना कि वो आपको तलाक भी ना देने देती। या फिर ये यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं। अब गौर कीजिएगा आप। वो एक ही पास्ट की बातें, एक ही बातें रिपीट करना, रोज लड़ना, 365 दिन में से मैं कह रहा हूँ 200 बार सुसाइड की बातें करना, मर जाऊंगी तुझे फंसा दूंगी, तेरा करियर स्पॉइल कर दूंगी, तेरे खानदान को फंसा दूंगी। तो ये सोचने के मैं बहुत। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर बात की कि मैं कंचन को 1.5-2 साल से जानता हूँ, यानी जानते ये पहले से हैं, लेकिन कंचन से ये इनकी शादी शायद 1.5-2 साल पहले हुई है, यानी 1.5-2 साल पहले, यानी कि 2019 अप्रैल में रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से मिलती हैं। 2019 से सुशांत की ज़िंदगी जो है वो जहन्नुम बन गई है। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो बार बार उसको ये कहती थी कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें फंसा दूंगी। रिया चक्रवर्ती ने एग्जैक्टली यही सुशांत के साथ किया है। जब भी सुशांत ने उससे निकलने की कोशिश की है वो उसको यही धमकी देती थी कि तुम मुझसे निकलोगे तो मैं तुम्हारा करियर को बर्बाद करूंगी, जिसकी सबसे पहली पीढ़ी तो वही है कि वो जिस तरीके से उसको करसी चावला से वो एक उन्होंने वो बनवाया हुआ था कि ये बंदा साइको है, ये मेंटली स्टेबल नहीं है, जैसे ये खुद कह रहा है संदीप यहाँ पर कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। तो सुशांत के लिए भी यही चीज़ें चल रही थी ना कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। उसने कई सारी वीडियो सुशांत की बनाकर रखी हुई थी। फिर करसी चावला जो महेश भट्ट के फैमिली साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे ये कंफर्म करवाया हुआ था कि क्या कहते हैं अगर ऐसा कभी भी कुछ होगा तो आपने बयान देना है, जो कि उन्होंने शुरू में दिया, अभी फिर वो खुद ही पकड़े गए, वो बात की बात है। लेकिन ये बार बार यहाँ पर करियर तुम्हारा स्पॉइल कर दूंगी, करियर बर्बाद कर दूंगी, यही सारी धमकियाँ तो रिया चक्रवर्ती भी देती थी। ठीक है, अब आगे चलिए। इरिटेट हो चुका हूँ मैं, उसको हर बात पॉइंट पे समझाता हूँ, कंचन देखो ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है, इस चीज़ को समझो। वो मेरी फैमिली को गालियाँ देती है, मेरी माँ से इतनी नफरत करती है, मेरे हर परिवार। अच्छा, एक और बात यहाँ पर ये कह रही है कि मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे ख़ानदान को फंसा दूंगी। अगर आप लोग यहाँ एक और चीज़ याद करें, 8 जून, और यहाँ पर मैं 8 जून की बात भी मैंने की है ना अभी पिछली वीडियो में कि 8 जून की यहाँ पर एक रेफरेंस बनता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी। सुशांत के केस में 8 जून को क्या होता है, दिशा जाती हैं, और जब दिशा जाती हैं तो सुशांत ये बार बार कह रहे थे कि वो बहुत डर गए थे, वो बहुत रेस्टलेस हो गए थे। वो ये कह रहे थे कि अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मुझे फंसा देंगे, जिसकी वजह से सुशांत बार बार गूगल सर्च करता था कि कहीं उसकी नाम दिशा के साथ तो नहीं जोड़ा जा रहा। आप लोग अब तक तो सब जानते होंगे कि ये एक बहुत बड़ा कारण था जो सुशांत को था कि अब मैं फंस जाऊँगा, और सुशांत ही को फंसाना चाह रहे थे ये लोग दिशा के नाम पर, ये याद रखिए। तो ये यहाँ पर यही बात कर रहे हैं
कि मैं मर जाऊंगी और तुम्हें फंसा दूंगी, तुम्हारे ख़ानदान को फंसा दूंगी। ये बिल्कुल सेम जो है ये दिशा वाला मामला है। आप अगर इनकी बातों को सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आप लोग को समझ आएगी यहाँ पर बहुत इंटेलिजेंटली बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वाले को आजकल ऐसा टाइम आया कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता इसके सामने, और वाले को ऐसे है, इस चीज़ को समझो। वो मेरी फैमिली को गालियाँ देती है, मेरी माँ से इतनी नफरत करती है, मेरे हर परिवार वाले को आजकल ऐसा टाइम आया कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाता इसके सामने, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। देखिए दूसरी चीज़ जो सुशांत के केस में हुआ है, इसने कहा कि कंचन जो है वो मेरी माँ से बहुत नफरत करती है, रिया चक्रवर्ती सुशांत के बाप से बहुत बहुत नफरत करता था। फिर ये कह रहे हैं कि मेरी परिवार से भी नफरत करती है, रिया भी सुशांत के परिवार से नफरत करती थी। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम सब जानते हैं कि सुशांत का सारा जो कम्युनिकेशन था वो कट हो गया था बाहर की दुनिया से भी, सुशांत की परिवार से भी, क्योंकि सुशांत के जो पिता थे वो रिया चक्रवर्ती को मैसेजेस कर रहे होते थे कि मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अपने परिवार की भी कॉल्स नहीं उठा पा रहा था। तो मुझे कहीं ऐसा बार बार लग रहा है इस बंदे के अंदाज से कि ये सब कुछ जानता है सुशांत के मामले में। और मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि ये किस तरीके से ये बिल्कुल सुशांत की स्टोरी यहाँ पर सुना रहा है, ये अपनी और कंचन की नहीं सुना रहा। खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि मैं अब ले नहीं पा रहा हूँ। दिमाग में इतना स्ट्रेस इसने दे दिया है, काम को लेकर यहाँ बॉम्बे में स्ट्रेस होता है, हर चीज़ को लेकर होता है, बट काम का स्ट्रेस फिर भी झेला जा सकता है, बट ये औरत का स्ट्रेस है ये झेलना बहुत मुश्किल हो चुका है। मुश्किल इसलिए हुआ है कि ये काफ़ी ऐसी ऐसी बातें मुझे बोल देती है, ऐसी ऐसी बातें बोल देती है जिसका मेरी लाइफ में बिल्कुल भी कोई वैलिड पॉइंट नहीं। मैं बोल के थक चुका हूँ, ये मेरा नाम किसी से भी जोड़ देती है। मैं 2 साल से इसके साथ हूँ, 24 घंटे हम साथ में रहते हैं, उठना बैठना हर चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं शक का कोई इलाज नहीं होता, शक करती है, हर चीज़ पे लड़ती है, और इसका लड़ना नॉर्मल लड़का नहीं है। अच्छा देखें, अब ये कह रहे हैं कि 2 साल से, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती सुशांत भी डेढ़ 2 साल से थे। उसके बाद ये कह रहे हैं बहुत अजीब सी बात है, ये कह रहे हैं कि काम का स्ट्रेस और औरत का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस फिर भी इंसान ले लेता, औरत का स्ट्रेस नहीं ले पाता। जब आप औरत का स्ट्रेस नहीं ले पाते ना, नॉर्मल हालात में ये होता है कि आप उस औरत को छोड़ देते हैं। बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स भी एक दूसरे को छोड़ देते हैं कि यार वो बहुत पक करती है, बहुत दिमाग खाती है, चल छोड़ उसको। लड़कियां भी ऐसे लड़कों को छोड़ देती हैं जो बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं या बहुत दिमाग खा रहे होते हैं ना, नॉर्मली ऐसी होता है। आप ही नहीं जाके आत्महत्या कर लेते हैं, आप बुरी चीज़ से दूर भागते हैं, अनलेस कि उस औरत के पास या उस मर्द के पास आपके खिलाफ कोई सबूत हो, तब फिर आप ब्लैकमेल हो रहे होते हैं। तो सुशांत के उसने रिया ने तो उसको ऐसे फंसाया हुआ था ना कि उसका तुम्हारा करियर में बर्बाद कर दूंगी, लेकिन कंचन शर्मा के पास तो इसके लिए कोई सबूत नहीं थे। तो ये कंचन शर्मा को तो डिवोर्स दे सकता था, इसने कंचन को डिवोर्स नहीं दिए। ये कंचन से तंग आकर आत्महत्या करे, जो कि बिल्कुल लॉजिक नहीं बनती। आप बीवी से तंग आके बीवी को छोड़ सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को नहीं छोड़ते, क्योंकि आप नॉर्मली इतना बड़ा कदम सिर्फ आप तब उठाते हैं जब कोई ऑप्शन नहीं होती। यहाँ आपके पास तलाक की ऑप्शन है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे, आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हर किसी की स्टोरी तो सुशांत जैसी नहीं होगी, और यहाँ पर ये सारी सुशांत से सिमिलर स्टोरी है। ये बार बार ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि बॉम्बे में स्ट्रेस, काम का भी स्ट्रेस होता है। तो सुशांत को भी तो काम का स्ट्रेस था ना, काम का स्ट्रेस तो हर किसी को होता है। साइको होते हैं, मतलब एक होता है शराबी इंसान, वो दारू पीता है और लड़ता है, लेकिन जब उसकी दारू उतर जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है ना। नॉर्मली ऐसा होता है, उसको गिल्टी फील भी होती है, उसको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है। बट इसके केस में ऐसा है, अगर ये लड़ती है, उसको कोई बात बुरी लगती है, तो वो उसके दिमाग में बैठ जाती है, बैठ इतने गंदे तरीके से जाती है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। ये कितनी रातें खराब कर देती है। इवन अभी जैन की बात है, जैन में ये घर से भाग गई थी, मैं रात को उसको ढूंढने गया था, ये ऐसे काम करती है। अब देखिए गौर से सुनिएगा, ये एक तो ये बात कर रहे हैं कि ये साइको औरतों की तरह लड़ती है। नॉर्मली इंसान लड़ता है तो सुबह तक आप एक दूसरे को, आपको गिल्टी फील होती, ख़त्म। या फिर नॉर्मली आप उस तरीके से लड़ते हैं कि आपने भाई पैग वैग लगाए हुए होते हैं, आप नशे में होते हैं, आप नशे में आके लड़ते हैं, लेकिन सुबह दोबारा उठते हैं, आपकी जब नशा उतरता है आप गिल्टी में होते हैं, आप माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन ये साइको औरत है, और रिया चक्रवर्ती साइको औरत है, हम सबको पता है। महेश भट्ट जिससे इंस्पायर्ड है, महेश भट्ट एक दुनिया का साइको, तो दूसरी ये खुद भी साइको है, और ये तो साइको है। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं वो साइको की तरह लड़ती थी। तो ये बात यहाँ पर एक और भी बात है कि रिया चक्रवर्ती ने 24 घंटे जब तक वो सुशांत के साथ ज़िंदगी में रही है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में, उसको सवाए लड़ने के उसने कुछ भी काम नहीं किया। वो रिलेशनशिप में तो थे ही नहीं, लेकिन वो लड़ते रहे। अब ये यहाँ पर आगे कह रहा है कि एक बात है कि ये अभी मैं जैन में वो भाग गई थी, मैं इसको ढूंढने गया, ठीक है, जैन में। ये 2020 की जैन की बात कर रही है, 2000 जैन नहीं सॉरी, ये 2021 की जैन की बात कर रहे हैं। और सुशांत जो थे वो 2020 की जैन में भाग गए थे,
कहाँ भागे थे? चंडीगढ़। उन्होंने अपनी बहनों को कहा था कि मेरी ज़िंदगी को बड़ा मसला बनाया है इस औरत ने, तो मुझे प्लीज़ यहाँ से बचा लो, मैं मर जाऊँगा इसके साथ। तो इसकी जो बहन है मीतू जो है वो ले गई थी इसे चंडीगढ़। ये दोनों बहन भाई जो हैं वो बॉम्बे से वहाँ पर चंडीगढ़ जाते हैं, जो उनकी बड़ी वाली बहन है शायद उनके पास। ठीक है, ये भाग गया था। फिर रिया चक्रवर्ती पागल हो गई थी, जले पैर की बिल्ली नहीं होती इस तरीके से। इसने सुशांत को फ़ोन कर डाले, इतने कर डाले कि सुशांत को वापस आना पड़ा, क्योंकि आप उसके पास सुशांत के खिलाफ उसने सबूत बनाए हुए थे, उसने चीज़ें क्रिएट की हुई थी। तो सुशांत को उसने डरा धमका के ब्लैकमेल करके ज़िंदगी में अपने वापस वहाँ पर बुलाया। ये भाग गई थी। अब जैसे ये कह रहा है ना कि मैंने फिर उसको बड़ी मुश्किल से ढूंढा। अब ये यहाँ पर ये बातें सारी रिया और सुशांत के बारे में कर रहा है। ये अपना और कंचन का बार बार कैरेक्टर चेंज कर रहा है ताकि लोगों को एकदम सब चीज़ें सिमिलर ना लगे। तो ये साइको कंचन की बातें कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर बता रहा है, ये नहीं कह रहा है कि मैं भाग गया। ये इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि ये नहीं भागा होगा कहीं पे, इसके पास एलिबाई नहीं होगी इस बात को कहने की, तो इसने इसलिए नहीं कहा, इसने कंचन के ऊपर नाम किया है। लेकिन ये यहाँ पर ये बता रहा है कि सुशांत जो है ना वो इसी तरीके से 21 जनवरी में वो चले गए थे। और बहुत सारी बातें होती हैं, कब तक इसका वो करूँ। इसकी मम्मी बहुत साथ देती है। इसकी मम्मी का कहना है कि मैं तेरी ज़िंदगी दबा दूँ, हर तरह के केसेस बताती है, मैं ये केस हो जाएगा वो। एक्चुअली अब देखें एक और चीज़, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कंचन की जो मम्मी है ना वो उसका बड़ा साथ देती है। अब रिया चक्रवर्ती की मम्मी और पापा दोनों रिया का साथ देते हैं, लेकिन मम्मी सबसे ज़्यादा साथ देती हैं रिया चक्रवर्ती की। और उसकी मम्मी ये इसको बताती हैं संदीप को कि मैं तेरे ऊपर ऐसे केस कर दूँगी, वैसे कर दूँगी, बहुत सारे केसेस कर दूँगी। अब एक नॉर्मल इंसान होता है, अगर तो अनलेस कि कंचन की जो मम्मी है वो लॉयर हो या फिर वो बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह में हो या कुछ ऐसा हो तो वो जानती हूँ। नॉर्मली सिर्फ रिया की जो है मम्मी वही ऐसी सारी चीज़ें जानती हैं और वही इतनी देशशानी है कि वो ये सारे काम कर सकती हूँ। और सुशांत की लाइफ में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि सुशांत को उस रिया के मम्मी पापा ले जाकर कहीं और एक जगह लेकर चले गए थे ना कुछ टाइम के लिए, आप लोग को याद होगा, कुछ समय कहीं और लेकर चले गए थे, वहाँ ये लोग सब रहे थे। तो ये गौर कीजिए, ये बात समझ आ रही है कि मम्मी, ये यहाँ पर यही बता रहे हैं कि रिया की मम्मी बहुत रिया का साथ देती थी। यहाँ पर ये बहुत इंटेलिजेंटली सारी बात करके जा रहे हैं। क्या है, इसकी मम्मी, इनके घर में दो बहनों की भी लव मैरिज हुई है, तो इसकी मम्मी ने इनके दोनों जीजाओं को भी अंदर करवाया था। अभी वो मेरे को बोलती है हर बात पे, अपने बेटे को बोलती है जाके पुलिस कंप्लेंट करो। किस बात बुनियाद पे? फेक चीजों पे, फेक झूठ बोल के आप केस बना सकते हो। ये क्या बातें हैं? औरत को एटलीस्ट दर्जा दिया गया है किसी चीजों का, तो उसका मिसयूज क्यों करते हो? और ये सब बातें कहाँ से आती हैं? आप रिश्ते बनाने चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो? रिश्ता बनाने के लिए आपको ये सब बातें नहीं लानी चाहिए जिंदगी में। अगर रिश्ता आपको अच्छा रखना, उसकी मम्मी ऐसी बातें करती है। और ये कंचन भी यही बातें करती है। इवन इसका एक किस्सा हुआ था 2015-16 में, इसका जो एक्स था, जिस तरह से ये 6 साल रही है, मैं इसको इस तरह से इसके कल उस पे इसके ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूँ कि ऐसी थी वैसी। मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि इसने अपने एक्स को भी झूठे केसों में अंदर करवाया। 3-4 महीने वो बेचारा अंदर रह के आया, दिव्या ज्योति उसका नाम था। तो ये सेम पॉइंट मेरे साथ। देखिए यहाँ पर ये दोबारा एक बहुत बड़ी बात कर गया है। यहाँ पर ये बंदा ये कह रहा है कि उसकी मम्मी एक तो मुझे ये कहती हैं कि हम तुम्हारे पर केस करेंगे, और जो कंचन है वो भी कहती है कि हम तुम्हारे पर केस करेंगे। कंचन को भी ये सारी बातें समझाती हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे कैसे तुम मेरे ऊपर केस कर दोगे, फेक केसेस कर दोगे ऐसी, यानी कुछ भी। सुशांत के ऊपर भी बार बार यही बात इल्ज़ाम लगाए जाते थे। रिया उसको यही प्रेशर करती थी कि तुमने ये किया वो किया, मैं तुम्हें ऐसे फंसा दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी। तो वो सजा से सुशांत डर कर रहता था। उसके बाद ये कह रहा है कि रिश्ते बनाने होते हैं ना, आप ऐसे डराते धमकाते नहीं है। फिर इसने यहाँ पर एक और बात की, इसने यहाँ पर ये बात की कि एक मिनट मेरे जहन से निकल गई, एक सेकंड। वो भी झूठे केसों में अंदर करवाया, 3-4 महीने वो बेचारा अंदर। हाँ अच्छा सॉरी, याद आ गया। ये यहाँ पर कंचन के एक्स बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं कि जो 2015-2016 में थी, उसको था और उसको उसने केस के अंदर करवाया। रिया चक्रवर्ती की अगर आप लोग हिस्ट्री देखें ना, मैं हिस्ट्री देख रही हूँ कि वो आदित्य रॉय कपूर को भी डेट कर चुकी है, उससे पहले भी वो डेट कर चुकी है। वो जिसको डेट करती रही है उसकी लाइफ में कोई ना कोई उसने परेशानियाँ की हैं। और रिया चक्रवर्ती की लाइफ में एक ऐसा वाकई बंदा आया हुआ है जिसको वो जेल करा चुकी है बहुत पहले। तो ये क्योंकि मैं रिया के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही हूँ, आने वाले दिनों में मैंने रिया के ऊपर भी कुछ वीडियोज़ अभी करनी है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये बार बार ऐसा लग रहा है कि ये बातें ही सारी रिया चक्रवर्ती के ऊपर हो रही हैं। क्योंकि रिया एक अपने बंदे को जेल करवा भी चुकी है। वो उसका बॉयफ्रेंड टाइप का नहीं था, लेकिन वो उसका फ्रेंड टाइप का था जिसको फंसवा चुकी है बड़े बुरे तरीके से। तो ये यहाँ पर बॉयफ्रेंड की बात कर रहे हैं, वो भी ऑलमोस्ट यानी जैसे होता है ना, आपका बॉयफ्रेंड भी नहीं होता, फ्रेंड भी नहीं होता, उसके बीच का होता है, उस टाइप का वो बंदा था रिया की लाइफ का। वो उसको जेल करवा चुकी, बड़े बुरे तरीके से वो बंदा फंसा था, लेकिन फिर वो बंदा निकल गया। और वो बंदा भी मीडिया में से था, लेकिन वो बॉलीवुड की तरफ से नहीं था। दिव्या ज्योति का नाम था।
तो ये सेम पॉइंट मेरे साथ कर रही है और इसी जिद की वजह से इसने मुझसे शादी की थी उस टाइम पे कि मैं ये कर दूंगी वो मैंने तरस करके इस पे शादी की। तरस मतलब चलो यार मुझे लगा सब कोई नहीं है, कर लेता हूँ, आज नहीं इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। एक बोल रही थी मुझे मर जाऊंगी, पंखे में लटकने की या तब सुसाइड की बातें करती है। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में इस तरीके से आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को जब फांसना शुरू किया था ना, फंसाना, वो इस तरीके से शुरू किया था ये कह के कि मैं महेश भट्ट के साथ बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल सेफ़ नहीं है, मैं फंस जाऊँगी, मैं यहाँ तंग आ जाऊँगी, मैं अपनी ज़िंदगी को बार बार ख़त्म करने का सोचती हूँ, मेरी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हो रही है, मुझे एक्सप्लॉइट करता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना, मैं मर जाऊँगी, मैं पंखे से लटक जाऊँगी। पंखे से लटकने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मरने की बात ज़रूर करती थी। पंखे से लटकने वाला जो सारा केस है वो किसका है, हम सबको पता है कि ये ऑफिशियल नैरेटिव किसके लिए है, पंखे वाला, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर कह रहा है कि मैंने तर्स खा के उससे शादी की। एक तो पहली बात है, आप ज़िंदगी में तर्स खा कर किसी से शादी नहीं करते, आप रिलेशनशिप में ज़रूर जाते हैं। सुशांत जो है वो रिलेशनशिप में जाता है तर्स खा के। सुशांत ने रिया को ये कहा था कि कोई मसला नहीं है, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें निकाल कर लेकर आता हूँ। सुशांत महेश भट्ट से उसको छुड़ा कर लेकर आया था और तभी महेश भट्ट भी उसका दुश्मन बना था सुशांत का। वो रिया को लेकर आया है, उसने रिया की ज़िंदगी को सही करने की कोशिश की थी, सही चीज़ें समझा के कि तुम्हारी ज़िंदगी को हम बना लेंगे, मैं भी बॉलीवुड छोड़ रहा हूँ, हम दोनों बॉलीवुड छोड़ देंगे। सुशांत हमेशा कहता था, अगर आप उसके इंटरव्यूज़ भी सुने, उसने हमेशा कहा है कि मैं एक ही चीज़ को लेकर बहुत पॉजेसिव हूँ, वो है न्यू कमर्स के साथ कुछ गलत होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। और रिया चक्रवर्ती न्यू कमर थी सुशांत के हिसाब से, तो वो रिया चक्रवर्ती को निकाल कर लेकर आया था उस जंगल से, उसको शेर ना खा जाए, ठीक है ना। तो वो निकाल कर लेकर आया, अब वो लेकर आ गया, अब वो बाबा कह रही कि मेरी लाइफ ना ख़राब हो जाए। तो सुशांत ने असल में उसके ऊपर तरस ही खाया था। उसने ये सोचा था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में भी नहीं लेकर आया था, वो उसको सिर्फ उधर से बचा कर लाया था दोस्त की हैसियत से, कि मैं तुम्हें बचा कर लेकर आता हूँ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, तुम्हें ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की। उस पॉइंट पे मैंने कर दी। फिर ये मेरे घर आई, ये 2019 की बात मैं बोल रहा हूँ, और उस टाइम पे हमारी बात हुई थी कि यार कि शादी हम कर रहे हैं बट घर में नहीं बताएंगे, अगर जमी तो चलाएंगे, नहीं जमी तो फिर अलग हो जाएंगे, है ना, किसी को इतना डिस्कस नहीं करते। फिर वो हमारी नहीं बनी आपस में, तो फिर मैं कोरोना की वजह से घर गया। हाँ अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पर सुशांत की लाइफ में 2019 में जब वो उसको महेश भट्ट से निकाल कर लेकर आता है, उसके पास कोई रहने की जगह नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। लेकिन वो सुशांत के घर पर आती है, कौन से घर पर, कैप्री हाइट्स वाले घर पर, जहाँ पर अब अर्जुन रामपाल रहता है। वो वहाँ पर आती है, ये लोग यहाँ पर, वो वहाँ पर उससे बात करती है कि तुम और हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। ये यहाँ पर शादी की बात कर रहे हैं ना, कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन हम अभी परिवार को नहीं बताएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, अगर आपस में बनी तो ठीक है, वरना हमें डिस्क्लोज करने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पर शादी का इसको नाम दे रहे हैं। सुशांत की लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात हुई होगी, ठीक है। उन्होंने कहा होगा हम देखते हैं बनी तो सही है, वरना हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और नॉर्मली भी ऐसा होता है बाहर के मुल्कों में, मुझे नहीं पता इंडिया वगैरह में ऐसा होता है कि नहीं, बाहर के मुल्कों में आप गर्लफ्रेंड बनाने से भी पहले लड़का लड़की एक दूसरे को मिलते हैं, फिर लड़के प्रपोज करते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, फिर वो लोग एक बाकायदा तौर पर गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, और बॉलीवुड के अंदर भी इस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्योंकि इन लोगों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है बाहर की तरफ। तो इसने ये उसी तरफ की तरफ इशारा कर, ये कंचन और अपने ऊपर किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करा। अब जो बात है ना यहाँ पर, इसको गौर से सुनिएगा, ये बात बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से ये बात प्रूव हो जाएगी जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, कि ये सारा कुछ सुशांत और रिया से रिलेटेड है। गौर कीजिएगा। जब कोरोना की वजह से मैं घर गया था, तो उस टाइम पर इस लड़की ने मेरे घर पे आने की बात की, तो इसको उसका मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मेरे घर वालों ने अच्छे से उसका वेलकम किया। घर पे आते ही ये वहाँ 5-6 बार क्लेश कर चुकी थी। घर आई 18 जून को आई थी, और इसने 18 जून 1 और 8, 18 जून के ही महीने में आई थी इसके घर पे। ये कह रहा है कि कंचन ने इससे बड़ा क्लेश किया था, तो ये चला गया 18 जून को अपने घर, यानी ये चला गया अपने घर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, गौर कीजिएगा, बहुत तरीके से गौर कीजिएगा कि ये बंदा रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बारे में बहुत कुछ जानता था। 14 जून को जब सुशांत के साथ कुछ होता है, उसकी तुरंत बाद ये चला गया, ये डर के भाग के चला गया कि इसकी लाइफ को कोई परेशानी ना हो। ये चला जाता है, 18 जून को ये इसके घर पर आती है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये 18 जून को गया है, लेकिन ये गया है। अब ये या तो अपनी बात कर रहा है, या ये कह रहा है कि 18 जून को मुझसे भी कोई मिलने आया है वहाँ पर। लेकिन जो भी है, ये
इसका ये मतलब है 18 जून, इसने बाकायदा तौर पर 18 जून कहा है। और अगर आप जब इसने 18 जून बोला है ना, तो आप इसकी आंखों की तरफ देखिएगा, इसकी आंखों की जो लैंग्वेज है ना वो आपको बहुत कुछ बताएगी। ये कह रहा है 18 जून, 18 ही जून, जो सारा जून में चली सब कुछ सुशांत से रिलेटेड रहा। और 18 जून को सुशांत के केस में क्या हुआ, अगर आप लोगों को नहीं पता, तो रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे पुलिस ने बुलाया था अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। सिर्फ रिया चक्रवर्ती को नहीं, उस दिन सुशांत के परिवार भी गए थे। टोटल 10 लोगों ने उस दिन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी 18 जून को। तो उन दिनों स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही थी और ये 18 जून को चला गया है। यानी इसको ये था कि मेरे ऊपर बात ना आए या मेरी स्टेटमेंट कहीं रिकॉर्ड ना शुरू हो, ये चला गया है। ये डर चुका था, इसको पता है कि सुशांत के साथ क्या हुआ है। ये यहाँ पर जितनी कहानी सुना रहा है, ये रिया चक्रवर्ती और सुशांत की सुना रहा है, संदीप और कंचन की नहीं सुना रहा। ये इसको पता है किसकी जान खतरे में, इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है किसकी जान खतरे में। ये इसी वजह से 18 जून को ही जाता है। ये कह तो रहा है ना कि मैं कोरोना था, मैं घर चला गया, और फिर एकदम कंचन आती है मेरे पीछे। दोबारा सुनिए इस बात को अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही। ना की वजह से मैं घर गया था, तो उस टाइम और उस टाइम पे हमारी बात हुई थी कि यार कि शादी हम कर रहे हैं बट घर में नहीं बताएंगे, अगर जमी तो चलाएंगे, नहीं जमी तो फिर अलग हो जाएंगे, है ना, किसी को इतना डिस्कस नहीं करते। फिर वो हमारी नहीं बनी आपस में, तो फिर मैं कोरोना की वजह से घर गया था। जब कोरोना की वजह से मैं घर गया था, तो उस टाइम पर इस लड़की ने मेरे घर पे आने की बात की, तो इसको उस टाइम मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था, तो मेरे घर वालों ने अच्छे से इसका वेलकम किया। घर पे आते ही ये वहाँ 5-6 बार क्लेश कर चुकी थी। घर आई 18 जून को आई थी, जून को आई थी, और इसमें 5 दिन बाद ही, चूंकि उस टाइम कोरोना काल था। अच्छा, इसको वैसे सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियर पता है, ये बता रहा है, लेकिन 18 जून और फिर कह रहा है आई थिंक, और उसके बाद इसने आंखें ऊपर नीचे की। दूसरी बात ये कि ये कह रहा है कि उसको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था, या तो फिर ये कि 18 जून को इसके पास कोई बंदा आया है इससे हल्फनामा लिखवाने कि तुम इस केस के अंदर कुछ भी नहीं बोलोगी, क्योंकि उन दिनों एकदम केस गरम था, तो सबके मुंह चुप कराए जा रहे थे, और सबसे जो है किसी को पैसा दे के चुप कराया जा रहा था, किसी को डरा धमका के चुप कराया जा रहा था, हर किसी को चुप कराया जा रहा था। तो बहुत मुमकिन है कि 18 ही जून को इसके घर जो आया है वो कंचन शर्मा नहीं, या तो रिया चक्रवर्ती आई हैं या कोई और उनमें से लोग आए हैं जिन्होंने, रिया चक्रवर्ती तो खैर नहीं आई होंगी क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो ऑलरेडी बॉम्बे पुलिस में थी, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आया है 18 जून को मैरिज सर्टिफिकेट लेने, नहीं इस बात का सर्टिफिकेट लेने कि भाई मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये सारी बात है। तो गवर्नमेंट ने भी बोला था कि आपके घर में अगर कोई बाहर से आता है बॉम्बे से, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एसएचओ ने बोला था। तो हमने उस चीज़ को छुपाया था थोड़ा, भी नहीं बताएंगे। देखिए, ये यहाँ पर कहने कि गवर्नमेंट ने भी बोला था। गवर्नमेंट का मतलब है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की, आपने किसी को नहीं बता, आपके घर अगर कोई भी आए तो बताना है। और एसएचओ ने भी बोला था। एसएचओ अब इस सारे केस में परमबीर सिंह भी हैं, इस सारे केस में अभिषेक त्रिमुखे भी हैं, सारे केस में बॉम्बे पुलिस भी है। ये गवर्नमेंट की भी बात कर रहा है कि गवर्नमेंट, और बिल्कुल नॉर्मल लॉजिकल बात कर रहा है कि नॉर्मली गवर्नमेंट ने ऐसे ही बोला था ना कि घर से कोई भी आया आपको बताना है, इन्फॉर्म करना है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट और एसएचओ की इस तरीके से बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर प्रेशर था, इसको ये बताया जा रहा होगा, बॉम्बे पुलिस ने ये कहा होगा या जो भी पुलिस ने, कि तुम्हारे घर कोई भी आएगा तुम्हें हमें बताना है कि कोई तुमसे बाहर से मिलने आ रहा है या तुम पे कोई प्रेशर, ये क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर में था। समझिए इस बात को, गौर कीजिए इधर ये क्या बता रहे हैं। तो फिर पूरी फैमिली अंदर हो जाएगी। इतनी एक छोटी सी बात थी, बट इसको वो बात समझ में नहीं आई। मेरी भाभी ने बोला मेरी कजन सिस्टर है ना, तो इस बात पे भड़की, तेरी भाभी ने क्यों बोला कि मेरी कजन। अरे भाई सिंपल सी बात है, कोरोना का टाइम है और ये तुम्हारी हमारी आपस की बात है। लोगों को पता लगा तुम बॉम्बे से आई है, वह छोटे छोटे बच्चे सबको अंदर कर देंगे उस टाइम। तो वैसे भी हमारे जो देखिए, इसने 2 दफ़ा ये बात कही है। उसने कहा कि अगर पुलिस को पता चल जाता तो वो हमारे पूरे परिवार को अंदर कर देती, और फिर ये आगे कह रहा है कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे उनको भी अंदर कर देती। इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर फैमिली प्रेशर डाला गया था कि तुमने अगर कोई भी बात की तो हम तुम्हारे सिर्फ घर के बड़े सदस्यों को ही नहीं बल्कि जो छोटे छोटे बच्चे सबको अंदर डाल देंगे। यानी पूरी फैमिली, इसका जो पूरा परिवार है उसको प्रेशर में डाला गया है। यहाँ पर इस बात को समझिए। यहाँ पर ये छोड़ दें कि कंचन आ रही है, रिया आ रही है, कौन आ रहा है, इसके घर कोई आया ज़रूर है और इसको बाकायदा तौर पर डराया गया है। जब ये भागा भी था, और ये जब भाग के गया होगा ना, जैसे सुशांत के साथ कुछ हुआ है और ये भाग गया है, तो इसका ये मतलब है कि 18 जून को इसके घर पर कोई आया है। हो सकता है ये 14-15 की रात कोई भाग गया हो कि अब मुझे इतना कुछ पता है या मुझे पता है कि सुशांत की लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये भाग गया है। और इसको फिर ट्रेस करते हुए ये लोग वहाँ पर आए और उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं, सीए सर्टिफिकेट लिया कि तुमने कोई बात नहीं करनी, वरना हम तुम्हें, तुम्हारे पूरे परिवार और यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में छोटे छोटे बच्चे उन तक को अंदर कर देंगे। समझिए इस बात को कि यहाँ पे प्रेशर बन रहा था इस बंदे के ऊपर। हॉस्पिटल तो कोरोना के चक्कर में उन्होंने कोविड का हॉस्पिटल बनाया हुआ था और सबको वहाँ पे क्वारंटीन कर रहे थे उस टाइम पर। तो उसके बाद कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हुई, जैसे कि हमारे घर में किन्नर आए, किन्नर बधाई लेने आए। तो अब ये लड़ी, चूँकि हमने उनको भेज दिया था, भेजने का एक कारण था। कारण ये था कि अगर, अच्छा, कारण बाद में सुनिएगा इसका। ये कह रहा है किन्नर, किन्नर मेरे ख्याल से वो होते हैं ना जो लोग बधाई, वो जो एक होते हैं
मुझे नहीं पता आप लोग उसको क्या कहते हैं, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं शायद, है ना, वही किन्नर होते हैं ना शायद। तो वो आते हैं बधाई लेने और कह रहे हैं हमने उनको बधाई नहीं दी, यानी बधाई लेने अब किन्नर कह रहे हैं। उसके बाद ऐसी छोटी छोटी बहुत चीज़ें हुई, छोटी छोटी ऐसी क्या मतलब चीज़ें हुई कि 18 जून के बाद इसके घर बहुत सारे छोटे छोटे लोग आए और बार बार इसके घर पर प्रेशर बनाया गया, बार बार लोगों ने आके इसको कहा होगा कि देखो तुम बिल्कुल मुंह मत खोलना। फिर कह रहे हैं एक दफ़ा किन्नर भी आए। अब नॉर्मली ट्रांसजेंडर्स मुझे बहुत पसंद है, मैं कभी भी उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मुझे बड़ी उनसे सिंपैथीज भी होती हैं और मेरा ख्याल से जितने स्ट्रॉन्ग वो लोग होते हैं कोई नहीं होता। लेकिन नॉर्मली मैं यहाँ पर हम लोग एक क्या कह सकते हैं, ये हमारा घटियापन है कि हम अक्सर नहीं कहते कि अगर कोई कोई कुछ काम नहीं कर रहा होता तो नहीं कहते कि यार उसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, या वो कोई डरपोक होता है लेकिन वो लोगों को मरवा देते तो कहते हैं ना खुद छक्का है, वो छक्का है तभी उसने ऐसे मरवाया है किसी को, उसके अंदर जान होती तो सामने से आके मारता, हमें हमारे ऊपर वार करता, या आपकी पीठ के पीछे जब कोई वार करता तो नहीं कहते साला कायर था, डरपोक था, तभी इसने पीछे से वार किया, छक्का है साला। ये हमारी घटियापन है कि हम लोगों को किन्नर या छक्का बोलते हैं, ये हमारी बहुत घटियापन है। लेकिन मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ, ये शायद हो सकता है उन हथियारों की तरफ इशारा कर रहा हो कि ऐसा हुआ कि हमारे फिर घर किन्नर आए। पहले बहुत छोटी छोटी चीज़, सबसे पहले 18 जून को आए कंचन शर्मा, फिर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें, यानी बार बार लोग आए उनको डराने के लिए। फिर कह रहे हैं किन्नर आए, यानी कि कोई एग्जैक्टली तो नहीं बेबी पेंगुइन या रिया चक्रवर्ती जैसे लोग आए होंगे, पर ऐसे कोई बड़े लोग आए होंगे, हथियारों में से कोई ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आके इसको डराया। और कह रहा है कि हमने कहा हाँ, फिर ये कारण बताएगा कि हमने इसलिए नहीं दी कि बधाई हम अगर उनको दे देते तो हमारा पूरा परिवार कहता है ना कि अभी उनको क्यों दे दी। तो ये यहाँ बात को जोड़ा। अब इसके बाद ये यहाँ पर एक और चीज़ बोलने वाला है, ये गौर कीजिएगा। हम किन्नरों को बधाई दे देते तो हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाते, उनको लगता कि इनके घर में बहू आई, उन्होंने हमें नहीं बताया। मैंने कंचन को उस टाइम हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी फिक्स हो गई थी 30 जुलाई को, तो हमने बोला कि आप 30 जुलाई के। अच्छा, ये कह रहे हैं, देखें ये यहाँ पर कह रहे हैं कि किन्नर आए हमने उनको बधाई नहीं दी, क्योंकि हमारे रिश्तेदार नाराज़ हो जाते कि इनके घर बहू आई हमने नहीं बताया। आप लोगों के जो धर्म है और आप लोगों का जो शायद कल्चर है उसमें औरत को कहते हैं ना, मुझे लक्ष्मी से आप लोग उसको करते हैं ना, क्योंकि लक्ष्मी आई, और लक्ष्मी आप लोगों के लिए पैसा भी होता है। कहते हैं ना कि घर में लक्ष्मी आई तो देखो लक्ष्मी की वजह से लक्ष्मी आ रही है। आप लोग करते हैं ना कि औरत अच्छा शगुन होती है और औरत पैसा लाती है अगर अच्छी औरत हो। तो ये कह रहे हैं कि हमारे घर बहू आई और लोगों ने हमें नहीं बताया, इसलिए हमने बधाई नहीं ली अभी। यानी इसका ये मतलब है कि यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने पैसा नहीं लिया, हमने पैसा नहीं लिया। अगर हम पैसा लेते तो लोग नाराज़ हो जाते कि तुम्हारे घर बहू आई, यानी बहू का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी बहू होती है यानी औरत होती है, और औरत के आने से अच्छे कदम अगर उसके हों तो वो लक्ष्मी लाती है साथ में, यानी पैसा आता है। तो ये यहाँ पर ये बात कर रहे हैं ना, हम आपका वही जो बनता है वो देंगे, वो दिया भी, बट उस बात पे भी इसने क्लेश किया। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातों पे क्लेश। ये बोलती मुझे घुमाने नहीं लेके जाते। अबे भाई, कोरोना में बॉर्डर सील हुए हैं, हिमाचल बॉर्डर सील है, पंजाब बॉर्डर, हमारे रिश्तेदार नाराज हो जाते, उनको लगता कि इनके घर में बहू आई, उन्होंने हमें नहीं बताया। मैंने कंचन को उस टाइम हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी फिक्स हो गई थी 30 जुलाई को, तो हमने बोला कि ये एक और चीज़ ये कह रहे हैं रिसेप्शन पार्टी फिक्स हो चुकी थी 30 जुलाई को, यानी कि अब यहाँ मैं बताऊँ सुशांत के केस में 30 जुलाई को क्या आता है। 30 जुलाई को सुशांत के केस में रिया चक्रवर्ती के ऊपर ईडी जो है वो FIR केस फाइल करता है। किसकी वजह से, सुशांत के पिता ने जो फाइल कंप्लेन की थी उसके चलते हुए कि सुशांत के पिता ने FIR में बहुत कुछ लिखा था, तो वो जो कंप्लेन थी कि मेरे बेटे के पैसे भी उसने खाए और ये सब कुछ, तो ईडी ने एक केस फाइल किया था। उस केस के चलते रिया चक्रवर्ती के ऊपर 30 जुलाई को सबसे पहले हवाला मनी यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल होता है 30 जुलाई को। और ये यहाँ पर कह रहा है रिसेप्शन पार्टी यानी पार्टी होगी तो फिर हम सब कुछ करेंगे, यानी उसको ये था कि पार्टी होगी यानी बड़ा जश्न होगा क्योंकि अब रिया फंस जाएगी, लेकिन रिया तो फंसी नहीं, रिया तो निकल कर ही आ गई। तो ये यहाँ पर गौर कीजिए, ये 30 जुलाई की बात कर रहा है। ये दोनों चीज़ें जो उसने डेट दी हैं 18 जून और 30 जुलाई, ये दोनों रिया से रिलेटेड है सुशांत के केस में। आप 30 जुलाई के बाद आना, हम आपका वही जो बनता है वो देंगे, वो दिया भी, बट उस बात पे भी इसने क्लेश किया। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातों पे क्लेश। ये बोलती मुझे घुमाने नहीं लेके जाते। अबे भाई, कोरोना में बॉर्डर सील हुए हैं, हिमाचल बॉर्डर सील है, पंजाब बॉर्डर सील है, कैसे लेके जा सकते हैं? ये बात इसको समझ में नहीं आ रही। अब देखिए हिमाचल में ना बहुत कुछ हुआ है। हिमाचल में कंगना रनौत भी रहती हैं, हिमाचल में ही आसिफ बसरा भी थे, और हिमाचल में ही महेश शेट्टी अभी कुछ दिनों पहले घूमने भी गए हुए थे, जहाँ पर वो हिमाचल की कहीं कुछ पहाड़ियाँ हैं या पता नहीं कौन सा वो जंगल है, वहाँ पर वो खड़े हुए थे। मैंने उसको डिकोड भी करने की कोशिश की थी। ऐसा कुछ केसेस में होता है कि कभी कभी अगर हम यहाँ पर ये चले मान भी लेना कि सुशांत को कुछ हो गया और ख़त्म हो गया, और सुशांत की जो वो बॉडी है जो भी दिखाई गई है शमशान घाट वाली, वो नहीं लग रही सुशांत की।
अगर हम सुशांत को उन्होंने मार भी दिया तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मार देते हैं ना किसी को, तो आप खुद उसको जाकर कहीं पर जलाते हैं या दफनाते हैं। नॉर्मली ये होता है आप फिर किसी भी धर्म से हों, लेकिन आप बॉडी को ठिकाने दफना के ज़्यादातर यूजुअली मिट्टी में कर देते हैं, जलाने वलाने का काम नहीं करते। तो मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि ये कह रहा है कि हिमाचल बॉर्डर भी सील था, यानी वहाँ पर भी जाने में कोई ना कोई पाबंदी थी। और आसिफ बसरा भी ऐसे ही नहीं गए, आसिफ बसरा को भी कुछ ना कुछ पता होगा। और देखिए आसिफ बसरा ने भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ काई पोचे में काम किया हुआ है। ये सारे छोटे छोटे लोग हैं और इन लोगों को कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे लोगों को बहुत सारी डिटेल पता होती है कि आपके साथ क्या हो रहा है। और जिस तरह का सुशांत था ना, सुशांत अपने छोटे छोटे लोगों तक से उससे दोस्ती रखी हुई थी। वो बड़े सेलिब्रिटी से ज़्यादा इंटरेस्टेड इन छोटे लोगों में होता था जो इसके साथ छोटे होते थे, ये जो साइड रोल्स में होते थे, ये होते थे। बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता होती, लोग बहुत कुछ देख रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है ना कि बड़े सेलिब्रिटीज़ नोटिस नहीं करते, वो वाकई नहीं करते। ये जो छोटे लोग होते हैं ना, ये ज़्यादा नोटिस कर रहे होते हैं कि बड़े सेलिब्रिटीज़ के बीच में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या चल रहा है। इनके पास ज़्यादा बातें होती हैं, ये ज़्यादा चीज़ें नोटिस कर रहे होते हैं आपकी लाइफ की, तो इनको बहुत कुछ पता होता है। आसिफ बसरा भी ऐसे ही नहीं गए। ये बोलते जिनकी शादी होती है उनके पति उनको घुमाने लेकर जाते हैं। मैंने बोला भाई जिनकी शादी होती है उनके पति बेशक उनको घुमाने लेकर जाते हैं, बट उस टाइम पे कोरोना नहीं था। अभी कोरोना है, अभी थोड़ा सब्र कर लो, बाद में चल लेंगे। ये बात उसको समझ में नहीं आ रही। तो हम आगे शॉर्टकट में बॉम्बे, क्योंकि वहाँ पे अच्छा, ये घुमाने वाली भी बात बता दूं तो सुशांत 2019 में रिया चक्रवर्ती को वो अक्टूबर नवंबर में जब घुमाने यूरोप टूर पर लेकर गए, वो रिया चक्रवर्ती ने बड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती से ट्रिप बनाया था। सुशांत नहीं जाना चाहते थे उसके साथ। उसने यही ज़ोर ज़बरदस्ती डाली थी कि सारे जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं, वो बेशक दोनों कपल नहीं थे, लेकिन वो ये बार बार कह रही थी कि कपल जो होते हैं वो सब घूमने जाते हैं। बॉलीवुड में एक ट्रेंड है, जैसे ही आप कपल बनते हैं, कभी आप मालदीव चले जाते हैं, आप कहीं पे भी घूमने साथ चले जाते हैं। तो हम क्यों नहीं घूमने जा रहे पूरी दुनिया को, ताकि पता चले कि हम दोनों साथ घूमने गए, ताकि हमारा नाम जो है वो जुड़ना शुरू हो जाए। और ऐसे ही हुआ था कि जब वो दोनों घूम कर आए हैं यूरोप टूर के बाद से, तभी से जो है वो ज़्यादा मीडिया में बात होना शुरू हो गई थी कि ये दोनों साथ थे। और उसकी फ़ौरन बाद ही जब घूम कर आते हैं, 1-2 महीने के बाद सुशांत कैप्री हाइट से हटकर माउंट ब्लैंक वाला जो अपार्टमेंट है उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो वहाँ से शुरुआत उसने ज़बरदस्ती करवाई थी कि अब हमारी शादी हो गई है। ये जैसे यहाँ पर कह रहे हैं, कंचन शर्मा कह रही हैं कि शादी हो गई तो अब हम घूमने क्यों नहीं जा रहे। तो यानी ज़बरदस्ती की जब वो गर्लफ्रेंड बन गई रिया चक्रवर्ती, सुशांत को कह रही कि अब हम घूमने क्यों नहीं जाते, बॉलीवुड में सारे कपल्स घूमने जाते हैं। अब वो नहीं भी था, वो दोनों कपल नहीं भी थे, वो ज़बरदस्ती उठाकर लेकर गई है क्योंकि उसको ये प्रूव करवाना था दुनिया को कि हम दोनों साथ में रिलेशनशिप में। उसके बाद वो मूव इन भी हुई है सुशांत के साथ। तो यहाँ पर ये चीज़ें नोटिस कीजिए आप। सुसाइड वाली बातें कर रही थी, मेरे घर वाले भी डर गए थे। उनको लगा कहीं ये लड़की की वजह से फैमिली पे कोई आफत मुसीबत ना आए, चूंकि वो कोई हंसा। तो मैं इसको बॉम्बे ले आया, तो बॉम्बे में आके भी इसका सेम वही ड्रामा। सर्टिफिकेट शादी का मिल गया, फिर भी इसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, एक सिक्योरिटी नहीं मिल नहीं रही है। अब देखिए ये यहाँ पे दोबारा बात कर रहा है कि इसको शादी का सर्टिफिकेट मिल गया, फिर भी इसको सेटिस्फिकेशन नहीं हो रही। सुशांत के मामले में जब वो यूरोप टूर से घूम कर आए हैं, तो रिया चक्रवर्ती को ऑलमोस्ट एक सर्टिफिकेट मिल गया था कि सुशांत जो है वो आजकल रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरी न्यूज़ में, मीडिया में, हर जगह ये बात हो रही थी कि सुशांत जो है वो रिया चक्रवर्ती को डेट कर रहे हैं। और उसके बाद वो सर्टिफिकेट मिल गया, उसको फिर भी शांति नहीं मिली। यानी वो घूम कर आ गई नवंबर में सुशांत के साथ, उसको शांति नहीं मिली। और फिर सुशांत के परिवार को भी डर लगने लग गया कि ये लड़की हमारी लाइफ को बर्बाद ना करे। इसका ये मतलब है कि सुशांत का परिवार अच्छे तरीके से जानता था कि रिया किस तरीके से सुशांत की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या हुआ, फिर ये कह रहा है अच्छा ठीक है मैं फिर उसको बॉम्बे ले आया। इसका क्या मतलब है कि ये मूव इन हो गया। सुशांत जो है वो रिया चक्रवर्ती के साथ दिसंबर के एंड या जनवरी में माउंट ब्लैंक में मूव इन हो जाता है, ताकि पूरी दुनिया को अच्छे तरीके से पता चल जाए कि ये लोग साथ हैं। और हर जगह से मुझे टॉर्चर कर रही है। बस मैं एक बात बोलना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर मैं कोई गलत स्टेप उठाता हूँ लाइफ में क्या मेरा मेंटल पीस तो सही नहीं रहा, क्योंकि मैं रोज झगड़े नहीं ले सकता। सुबह उठो झगड़ा सेम बात पे, उस पर 1000 बार पहले बात हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, उस पर फिर अगेंस्ट। अच्छा, ये फिर एक और बात दोबारा बार बार ये बात कंफर्म कर रहा है कि मेरा माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है। जिसका माइंड स्टेबल नहीं होता वो कभी नहीं बोलता। फिर ये कह रहा है मैं इस वीडियो के माध्यम से, यानी यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कल को कोई गलत स्टेप उठाऊँ, ये बार बार ये बात कर रहा है, यानी बार बार कह रहा है, कंफर्म कर रहा है कि अगर मैं कोई गलत स्टेप उठाऊँ ना तो सब यही समझें कि मैंने आत्महत्या की, क्योंकि मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, ताकि इस चीज़ को लोग ट्विस्ट कर हत्या की तरफ ना लेकर जाएं। ये बार बार इससे वीडियो भी इसी वजह से बनवाई गई सुशांत, क्योंकि अब सुशांत के केस में जितना भी कुछ हुआ है वो कोई वीडियो प्रूफ नहीं है ना, कि सुशांत ने कहा, वो रिया चक्रवर्ती ने ट्वीट्स डालने की कोशिश की थी शुरू में, जो कि पता चल गई कि फ़ेक हैं, और लोग जो है वो चीज़ों को समझ जाते हैं कि भाई वो उसने तो मुंह से नहीं बोला, यहाँ इससे मुंह से बुलवाया जा रही हैं ये सारी बातें। और ये जानता है कि इसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इसकी ज़िंदगी ख़तरे में। इसी वजह से इसने ये वीडियो बना के इनडायरेक्टली सुशांत की जो सारी ज़िंदगी गुजरी है ना वो उसके ऊपर यहाँ पर बता कर जा रहा है
जो बातें ये शायद बताना चाहता था वो ये बता नहीं पा रहा, और ये बहुत इंटेलिजेंटली यहाँ पर ये बात कर रहा है, और ये बार बार कह रहा है कि मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, अगर मैं ज़िंदगी में कुछ कर लूँ। ये इसने ये नहीं बोला कि मैं कल परसों कर लूँगा, और देख लें इस वीडियो के फ़ौरन बात ही ख़त्म। तो इसको पता था कि इसकी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में है, और ये नीचे भी आके खड़ा हुआ है, ये बिल्डिंग से नीचे कहीं बाहर खड़ा हुआ है रोड पर, और ये चल फिर रहा है, यानी ये छुप के किसी से भाग के जल्दी जल्दी बात करना चाह रहा है। अगर ये घर में करता इसको हो सकता है डर होता, ये कहीं पर भी बात करता। इसने बाहर रोड ही इसी वजह से चूज़ किया है, किसी ऐसी जगह पर मैं बात करूँ कि लोगों को पता ही ना चले, लोग समझेंगे मैं फ़ोन कॉल पर हूँ किसी के साथ। ये समझिए यहाँ पर बात। उठो, दोपहर को झगड़ा, रात को झगड़ के सो, तो मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं, मेरी एनर्जी लेवल इतना नहीं है कि मैं बार बार हर चीज़ों को क्लियर करता हूँ। इसको एक बार बोल के टेंशन ऐसा नहीं है, सर बात खत्म हो जाती है। अभी कल रात की बात है, इसने इंस्टाग्राम पर सर्च किया। अब सर्च में कोई किसी का कोई चीज़ दिख जाती है तो उसमें मेरी क्या गलती है, किसी ने मुझे नहीं ब्लॉक किया तो भाई जब ब्लॉक नहीं किया है तो उसमें मेरी गलती नहीं हो सकती। तुम मुझे बोलो तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम ब्लॉक कर दो, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मैंने ऑन द स्पॉट बिना सोचे ब्लॉक किया है, और ये कोई छोटी छोटी बात है। हम स्कूल के बच्चों वाली मैं इसको बोलता हूँ, कंचा स्कूल के बच्चे भी ऐसे नहीं लड़ते होंगे जैसे तुम। अब देखिए यहाँ पर एक और बात कह रहे हैं कि कुछ भी किसी को भी कोई होता है तो लोग यानी कंचन मुझे ये कहती है कि ये तुमने ऐसा क्यों किया। यानी यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि कोई भी बात मीडिया से लीक होती है या हम लोगों से कोई बात लीक होती है तो इन लोगों को जितनी हत्यारे हैं, जितनी लेफ्टिस्ट हैं सारे केस में, उनको ये होता है कि ये सारे लोग पकड़े जाते हैं बार बार। इन्हीं की जो है ना जाके गर्दन को पकड़ा जाता है कि तुम लोगों को ये सारी डिटेल्स पता है, तो अगर ये पब्लिक में आ रही हैं तो तुम लोगों ही की तरफ से आ रही होंगी, तुम लोग कहीं से बातें लीक कर रहे हो। तो ये बार बार कह रहे हैं कि मैं कंचन को समझाता हूँ कि देखो ऐसा नहीं वैसा है। फिर कंचन कहती है कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो कह रहा है कि तुम मुझे बोलो कि भाई तुम हर किसी को ब्लॉक कर दो, मैं कर दूंगा। यानी ये यहाँ पर ये बात बता रहे हैं कि मैंने असल में कभी भी कोई राज किसी का नहीं खोला। मुझे जो भी सिचुएशन सुशांत के मामले में पता थी मैंने कहीं पर भी कोई लीक नहीं किया है। लेकिन रोज़ाना हमारे ऊपर इस तरह से प्रेशर डालना या रोज़ाना बार बार हमें क्लियर कर करके हम थक गए। बार बार हमें ये कहना कि तुम लोग की तरफ से चीज़ें निकल के जा रही हैं। यहाँ पर रोहन राय भी फंस रहा होगा, इस तरीके से बहुत सारे लोग फंस रहे होंगे कि कहीं पे भी कोई भी बात लीक होती है, हम लोग इसी चीज़ को पकड़ पाते हैं तो ऐसे लोगों को बार बार पकड़ा जाता है, या ऐसे लोगों को बार बार उनके ऊपर ज़्यादा सिक्योरिटी डाली जाती है कि इन्हीं की तरफ से तो कोई बात लीक नहीं हो रही, ये लोग तो कहीं कोई बात नहीं कर रहे। ये यहाँ पर ये सारी बातें बता रहा है। तो ये कोई वैलिड प्रूफ नहीं, वैलिड बात नहीं है। आप वो बात बोलो, हाँ अगर तुम मुझे बोलती इसको ब्लॉक करो और मैं नहीं करता तब तुम लड़ने का मकसद बनाती ना। मैंने बोला कंचन अपना इंस्टाग्राम दिखाओ और तो अपना व्हाट्सएप दिखाओ, तुम्हारा एक्स का भी तो इसमें है ना फोटो, ये उसने तुझे ब्लॉक भी किया व्हाट्सएप पे, सिंपल सी बात है। कह रही मेरी उससे बात नहीं होती। ये यहाँ पर कह रहा है कि मैं उनको ये भी कहता हूँ मेरा व्हाट्सएप भी देख लो, इंस्टाग्राम है। यहाँ अब पुलिस से ही रिलेटेड बात कर रही हैं, जितने लोगों ने इसको प्रेशर में, ये यहाँ कंचन करके बात कर रहा है। इसने कंचन को सारे रूप दे डालें, लेकिन ये यहाँ पर यही कह रहा है कि कोई प्रूव नहीं होता है। आपको अगर मुझ पर शक है ना तो आप मेरा व्हाट्सएप भी देख लें, आप मेरा इंस्टाग्राम देख लें कि मैं किसको मैसेज कर रहा हूँ किसको नहीं कर रहा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। आप बोलेंगे इससे नहीं बात करनी नहीं करनी, मैं सबको ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन मैं कोई राज नहीं किसी को बता रहा। पता तो मैंने बोला सेम यही चीज़ मैं कंचन तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरी भी कोई बात नहीं होती। हाँ मेरे व्हाट्सएप पे तो ब्लॉक है, मेरी भी कोई बात नहीं होती। अगर मैं तुम्हारी चीज़ों को एग्री करता हूँ कि तुम्हारी कोई बात नहीं होती तो भाई ये चीज़ तुम भी एग्री करो ना मेरे बोलने पे कि मेरी कोई बात नहीं होती। ये भी तो तुम्हें सोचना चाहिए ना, अगर पुराना कुछ गलत हुआ है तो भाई मैं भी तो वो बातें। यहाँ पर ये भी कह रहा है कि देखिए अगर ये यहाँ पर ये इस तरीके से बात कर रहा है कि कंचन को मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी बातों पे एग्री करता हूँ तुम भी मेरी बातों पे एग्री करो, ये नहीं विश्वास करो। ये यहाँ पर ये अगर इसको हम इस तरीके से देखें ना कि पुलिस या जो भी इसको लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं तो वो उनको यही कह रहा है कि देखिए अगर मैं अच्छा गुड बॉय बन के आप लोगों की हर बात मान रहा हूँ ना तो आप लोग भी मेरी इस बात पर विश्वास करें जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई बात लीक नहीं हो रही है, लेकिन उनको हो ही नहीं रहा विश्वास। मैंने कही ये भी कह रहा हूँ, उसको तो समझ के चलना चाहिए ना। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर मैं कुछ करता हूँ तो ये कभी भी मेरे घर पे घर वालों को परेशान ना करे। मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा अगर मैं स्टेप ले तो मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप मेरी फैमिली से बहुत नफरत करती है, उनके ऊपर किसी तरह का कोई गलत केस वेस ऐसा कुछ न डाले। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि मुझे कुछ हो गया तो कंचन मेरी परिवार को परेशान ना करे, क्योंकि वो मेरी फैमिली से, मेरे परिवार से बहुत नफरत करती है। सुशांत के केस में देखें रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर बहुत सारे केस ठोके, उसके अलावा वो सुशांत के परिवार से शदीद तरीन नफरत भी करती है और वो उन्हीं को परेशान की जा रही है, उन्हीं के ऊपर बार बार लंछन लगाई जा रही है, उन्हीं के ऊपर सारी बातें की जा रही है। तो यहाँ पर गौर कीजिए। अभी आगे यहाँ पर आके क्लीन चिट देगा कंचन शर्मा को, क्योंकि असल में इसने कंचन शर्मा का नाम ज़रूर यूज़ किया है, वो इस वजह से उसको करना पड़ा था क्योंकि यहाँ पर इसको अपनी आत्महत्या का कोई ना कोई कारण बताना था। तो इसने यहाँ पर आत्महत्या का कारण ही लड़की को लेकर बता दिया, लेकिन इसने क्योंकि कंचन का नाम लिया, ये जानता है कि कंचन को कोई इशू ना हो जाए, तो ये बार बार अपने नोट में भी और यहाँ पर भी कह रहा है कि आगे आने वाले दिनों में कंचन को कोई कुछ भी ना कहे, उसका कोई कसूर नहीं क्योंकि वो सिर्फ पागल है।
क्योंकि उनका हमसे कोई लेना देना नहीं, मैं बॉम्बे रहता हूँ। दूसरी बात, मेरा बुलेट है वो मैं अपने डैडी को देना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद उनको मिलना चाहिए, चेन मम्मी को, और ये अंगूठी मैं उसको देना चाहता हूँ। जो कुछ छोड़ा बहुत कैश वैश होगा कंचन ले जाए, कोई टेंशन नहीं। और मेरे जाने के बाद कंचन को कोई भी कुछ मत कहना, क्योंकि वो ठीक है पर उसका गुस्सा खराब है। बट मैं चाहता हूँ उसको अपनी गलतियाँ कभी रियलाइज नहीं होती। मैं चाहता हूँ एक बार लाइफ में उसको अपनी गलतियाँ रियलाइज हो, और उसको कोई कुछ मत करना, लेकिन उसका दिमाग का इलाज जरूर करवा देना। दोस्तों कोई भी अगर हो तो प्लीज़, अगर नेक्स्ट टाइम इसलिए मेरे जाने के बाद कोई से अब देखिए यहाँ पर ना एक और चीज़, वो उसकी बार बार दिमाग की इलाज की भी बात कर रहा है, उसको साइको भी बार बार कह रहा है, और ये कह रहा है कि मेरे जाने के बाद प्लीज़ उसको कोई कुछ मत कहना, बस उसका इलाज करा देना। यहाँ से इसको दो तरीके से किया है। एक उसने ये किया है कि देखिए ये एक प्रूव हो चुका है कि कंचन के ऊपर नाम नहीं लग सकता कभी भी। 306 ज़रूर शायद इस केस में लग भी जाए कि भाई उसने उकसाया था, लेकिन अगर यही बात बार बार खुद ही कह के जा रहा है कि मेरी तरफ से कंचन, मुझे कोई कंचन से इशू नहीं है, उसको कोई कुछ ना कहे, तो ये चीज़ ज़्यादा प्रोसीड भी नहीं हो सकती। दूसरा, अगर ये प्रोसीड हो भी जाए 306, तो ये बार बार बात को ये बार बार कर रहा है कि वो पागल है, वो साइको, उसका दिमाग का इलाज ज़रूर करा देना। तो जो एक साइको इंसान होता है ना, पागल इंसान हो, उसके ऊपर वैसी केस नहीं लगता। तो ये यहाँ पर अब कंचन का ये क्यों नाम ले रहा है, क्या है, देखिए किसी ना किसी को तो इसने का तो नाम इसको देना पड़ता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन किस तरीके से जिसका भी इसको देना पड़ रहा है, आपको जब अपनी लाइफ में प्रेशर करना होता है ना, आप अक्सर देखें, अगर आपने मर्दानी 2 भी देखी होगी, या एक और पता नहीं कौन सी फिल्म थी, उसमें कोई कुछ कहता है अपने आप को मारने से पहले कि मैं पता नहीं मुझे इस लड़की से प्रॉब्लम हुई, या पता नहीं ऐसा कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, तो वो अपने आप को मार लेता है, या वो शायद वो भी लटक जाता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी नाम औरत का लेकर चला जाता है, और उसकी अलग से जो उसकी बीवी होती है वो मर जाती है कार ब्लास्ट में। तो ऐसा होता है, आपको किसी ना किसी का नाम देना पड़ता है। आपको पता होता है कि आप अगर किसी का नाम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं, कोई ना कोई इशू होगा उसमें। क्या होता है, अगर ये कंचन का नाम ना देना तो कंचन भी मारी जाएगी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इन्होंने इससे ये वादा किया होगा कि हम कंचन को कुछ भी नहीं होने देंगे, तुम उसको पागल साइको कह दो, तो ऑलरेडी उसके ऊपर कोई केस भी नहीं ठुकेगा, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में ज़िंदगी में जी लेगी। तो ये बार बार उसको कह रहा है, ये यहाँ पर इसका फ्यूचर भी देख रहा है कि अगर कल को उसकी शादी हो ना, तो उससे पहले उसका इलाज करा लो। वो जानता है कि मेरी अब उसकी ज़िंदगी यानी बर्बाद ना हो, तो वो बाकायदा तौर पर उसको क्लीन करके जा रहा है यहाँ से। अगर नहीं करता ना, अगर कंचन के ऊपर नाम नहीं लेता या किसी और के ऊपर या कुछ और करता, तो कंचन फिर भी साथ में इसके पिस जाती। करता है, कुछ भी करता है, एक बार इसका दिमाग का इलाज जरूर करवा लेना, क्योंकि ये नॉर्मल लड़कियों जैसी लड़की है ही नहीं। मैंने भी जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, बट ऐसा ट्रोमा, ऐसा टॉर्चर मैंने आज तक फेस नहीं किया। आज मेरा काम इफेक्ट करता है, सब चीज़ें, उसको पता कल मेरा शूट है, जैसे कि एग्जाम्पल। और ये यहाँ पर भी कह रहा है कि मैंने ज़िंदगी में बड़े ट्रॉमा चीज़ें देखी, लेकिन ऐसा ट्रॉमा और टॉर्चर नहीं देखा। वाकई अगर इसको सुशांत से रिलेटेड कोई बात पता है, तो जिस तरीके से इसको ट्रॉमा और टॉर्चर दिया जा रहा है ना, वो आप हर इंसान ज़िंदगी में नहीं देखता, और जो लोग देखते भी तो वो ज़िंदगी में बार बार नहीं, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा ऐसा होता है कि आप इस तरह का ट्रॉमा या टॉर्चर देख सकें। अगर जो लोगों की ज़िंदगी में ऐसा वाक़या होता भी, तो ये जो ये बात कर रहा है, ये उसी ऊपर ही बात कर रहा है। 19 की बात है, इसने पूरी रात मेरे से इतनी लड़ाई की भाई, मैं सोए शूट पे गया और वहाँ पे रेगुलर फ़ोन कर रहे थे, और मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। अच्छा चलें, बस मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये दोबारा से वही सारा कुछ रिपीट कर रहा है। आखिरी 3-3.5 मिनट में इसकी यहाँ पर वीडियो जो है ना, वो फ्रोज़न हो चुकी, फ्रीज़ हो गई थी, तो वो इस वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये रुका हुआ है, लेकिन इसकी आवाज़ आ रही थी। तो बस ये यहाँ पर यही वीडियो थी। मैं जानती हूँ 50 मिनट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा मैं डिटेल आप लोगों को नहीं देना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुशांत के ऊपर बहुत कुछ जानता था। ये इनकी कंचन शर्मा है, ये आप देख सकते हैं, ये इनकी कंचन शर्मा है। अब आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या है क्या नहीं है। बाकी इसकी कुछ तस्वीरें वगैरह थी, तो हाँ ये देखें, ये रही वो फिल्म, ये थी ना शिफा खाना, पता नहीं कौन सी। और मुझे बार बार ये कि केसरी के का नाम इतना बीच में क्यों नहीं आता, धोनी का ही नाम क्यों आया जा रहा था। खैर चलिए, हम यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ आई भी है कि नहीं आई है। ये बंदे ने बड़े होशियारी से, उसको पता था कि इसकी अब जान ख़त्म होने वाली है और उसको अब मार देंगे। इसने जाने से पहले सारी बातें एक आखिरी बार इसने अपने मौके का शॉट लिया है। अब ये बिल्कुल क्लियर नहीं लिख सकता था कि उन्होंने ऐसे 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 किया है। अगर ये सच लिख जाता तो इसका परिवार मारा जाता, कंचन शर्मा भी मारी जाती। इसने इनडायरेक्टली कि अगर कोई इस बात को समझ पाएगा तो शायद समझ जाएगा, ये अपने हिसाब से मैसेज देकर गया। और जब इंसान का ज़िंदगी का आखिरी वक्त होता है ना, वो कुछ भी होता है, अगर आपके घर में कोई डाकू घुसा है और आप किसी कमरे में छुप के अपने घर वालों को कॉल करेंगे ना, आप ये नहीं कहेंगे कि डाकू छुपा हुआ है। अगर आपने खामोशी से कोई बात, कोई मैसेज देना है, आप किसी तरीके से एग्जाम्पल देंगे। अगर आपको कोई उठा के आपका अपहरण करके लेकर जा रहा है ना, और आप गाड़ी में, अगर आप चाह रहे हैं कि दुनिया को आपने बताना है, तो आपका दिमाग कुदरती तौर पर नेचुरली ऐसा होता है कि आपका जो माइंड होता है ना, वो एकदम किसी दूसरे मोड में चला जाता है। आपके अंदर आपका दिमाग एकदम काम करना शुरू हो जाता है। आप सिग्नल्स देने की कोशिश करते हैं। जो जेल में भी लोग फंसे होते हैं या कहीं पर भी होते हैं, या आपका कोई अपहरण करके आपको कैद कर जाता है ना, तो आपका माइंड, आप सिग्नल्स छोड़ना शुरू कर देते हैं
कि किसी को भी हमारा पता चल जाए कि हम किस तरह से परेशानी में फंसे हुए हैं। यहाँ पर ये इसका आखिरी समय था, ये जानता था कि इसकी ज़िंदगी बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है, ये तो मरने वाला है। लेकिन इसने जाने से पहले यहाँ पर सुशांत की लाइफ में हुए पूरे वाक़ये को इनडायरेक्टली यहाँ पर अपने और कंचन से जोड़कर बताया है। और ये सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ये इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है, ये इसको मारा गया है। चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।